नमस्कार, मैं अमृता तिवारी कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म 1881 को मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था तथा उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान विद्वान होने के साथ साथ एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों महान अछूत जाति के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित होकर भारत में बौद्ध धर्म को नई दिशा दी। डॉक्टर अम्बेडकर का धर्मांतरण जातिगत असमानता के दमन का प्रतीक था। उनका कहना था कि वे एक ऐसे धर्म को मानते हैं जो स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता सिखाए। अम्बेडकर ने बचपन में ही बहुत सारे जातिगत भेदभाव देखे। उनके पिता भारतीय सेना में थे। सेवानिवृत्ति पाकर उनके पिता महाराष्ट्र के संभाल शहर में गए, जहां पर उनका दाखिला हुआ। वह विद्यालय में उन्हें एक कोने पर फर्श पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जहां शिक्षक उनकी कॉपियां तक नहीं छूते थे। इन कठिन परिस्थितियों के बीच इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई 1908 को मैट्रिक की परीक्षा बम्बई विश्वविद्यालय से पूरी की तथा 1908 में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। देश के लिए इस अतुलनीय कार्य के लिए उन्हें भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वे भारत वापस लौटे। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य समिति को सौंपा गया तथा वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप 1948 में फरवरी 1948 में भारत के लोगों के बीच में पेश किया तथा 26 नवंबर 1949 को उसे अपनाया गया। अंत में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।